अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खादिम जी इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केजी मार्केटिंग। नाजरीन, जहाज़ में सफ़र करते हुए एक मुसाफिर को बड़ी हैरत हुई जब उसने देखा कि एक खातून के पास उसका बच्चा बैठा किताब पढ़ रहा है, जबकि ना सिर्फ उसके बच्चे बल्कि जहाज़ में सवार दिगर मुसाफिरों के बच्चे भी मोबाइल में मगन थे। उसके दिल में इस पढ़ाकू बच्चे के बारे में तजस्सुस पैदा हुआ और उसने उसकी माँ से बात करने का फ़ैसला किया और उससे पूछा कि इस उम्र में जबकि सारे बच्चे मोबाइल से गेम्स और कार्टून्स देख रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है। माँ, जो ख़ुद भी किताब पढ़ रही थी, बोली, किताब पढ़ना उसकी आदत है और मुझे हर दूसरे तीसरे दिन उसके लिए किताब लाना पड़ती है। हम घर में किताबों का मुताला करते हैं तो हमें देखकर उसने भी ये आदत अपना ली है। नाजरीन, उस शख्स को सारी कहानी समझ आ गई। बच्चे घर में बातों से कम और दादा दादी, चचा और फूफी के अमली अंदाज से रख रखाव, चलने फिरने, उठने बैठने और खाने पीने के अंदाज से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। बच्चा घर वालों के हाथ में मोबाइल देखकर मोबाइल से ही खेलना सीखेगा। आपने नोट किया होगा कि डॉक्टरों के ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं। इसकी वजह यही होती है कि वो शुरू से ही वालिदैन को किताबों और स्टेथोस्कोप के साथ देखते हैं। एक बच्चा स्कूल से 75% तालीम और 25% तरबियत हासिल करता है, जबकि घर इर्द गिर्द और दोस्तों से तरबियत हासिल करने की शरह 75% है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक 13 साल की उम्र में बच्चे की शख्सियत मुकम्मल हो जाती है और इसके बाद इसमें तब्दीली नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाती है। एक बाप बच्चों के सामने अपनी बीवी या वालदा की महारानियों की तरह इज़्ज़त करता है तो ये ऐसे ही है जैसे बच्चों की तरबियत भी महारानियाँ कर रही हैं। लेकिन अगर बाप अपनी बीवी या वालदा के साथ तज़लील आमेज़ लहजे में बात करता है और उनके साथ नौकरों जैसा रवैया अपनाता है तो गोया बच्चा उसका बड़ा बुरा असर लेता है, या यूँ समझ लें कि उसकी तरबियत नौकरानियाँ कर रही होती हैं। बच्चे की फरमाइश अगर बस में हो तो ज़रूर पूरी करें, लेकिन इसके लिए उसे एक टास्क दें जो वो कर सके। इस तरह वो कामयाबी की अहमियत को जानेगा और जो खिलौना उसने हासिल किया है उसके लिए, यानी वो समझेगा कि उसके लिए उसने जदोजहद की है। मिसाल के तौर पर अगर वो रिमोट वाली खिलौना कार की फरमाइश करता है तो उसे कहें कि उसने टेस्ट में 70% नंबर ले लिए तो उसे ये गाड़ी मिल जाएगी। इसके लिए वो मेहनत भी करेगा और जब वो गाड़ी उसे मिल जाएगी तो वो उसे अपनी अचीवमेंट तस्वर करेगा, उसकी अहमियत को समझेगा और सबको फ़ख्र से बताएगा कि किस तरह उसने अच्छे नंबर हासिल करके ये गाड़ी ली है। बच्चों को अपनी बात समझाने के 3 औकात बहुत अहम होते हैं। एक, वो जब वो आपके पास सो रहे होते हैं, आप उन्हें सबक आमोज़ कहानी सुनाकर उसकी तरबियत कर सकते हैं। और दूसरा, जब वो कभी बीमार हों और आप सबक आमोज़ बातें उन पर ज़्यादा असर करती हैं। और तीसरा, जब वो आपके हम सफ़र हों, दौरान सफ़र वो बहुत खुश होते हैं और आपकी बातों और अमल से ज़ायल ना होने वाला असर लेते हैं, क्योंकि उस वक़्त उनका सीखने का अमल जो है वो तेज़ हो जाता है। आप स्कूल जाते वक़्त बच्चे को टिफ़िन में खाने की 2 चीज़ें रखें और उससे कहें कि बेटा, एक आपके लिए है, एक आपके दोस्त के लिए है। इससे बच्चा मोहब्बत, एहसान और कुछ देखने का सबक सीखेगा। उसके बैग में एक कलम फालतू रख दें और कहें कि अगर कहीं कोई अपना कलम भूल जाए तो आप ये कलम उसे दे देना। इससे आपका बच्चा अपनी ज़िम्मेदारी और दूसरों की मदद करना सीखेगा। जब वो वापस आए तो उसे खुश आमदीद कहें और बताएं कि उसके वापस आने से घर की रौनक जो है वो बढ़ गई है। इससे वो अपनी कुदरती अहमियत से वाकिफ़ होगा। रात सोने से पहले उससे पूछें कि आज उसने सबसे अच्छा काम क्या किया है। आप उसके अच्छे काम की तारीफ़ करें और इससे उसे अच्छे बुरे की जो है वो पहचान होगी। अगली दफ़ा वो बिना पूछे आपको अपने अच्छे काम की तफसील बताएगा। आप उससे सवाल करें कि आज उसने क्या पढ़ा और क्या सीखा। इससे उसमें सवाल करने की आदत पैदा होगी। बड़े लोगों के कारनामों से आगाह करें और इससे उसमें अच्छे काम करने और नाम बनाने की तहरीक पैदा होगी। उनसे किया हुआ वादा ज़रूर पूरा करें, इससे उनमें वादा की अहमियत का एहसास पैदा होगा। नाजरीन, बच्चों का जहन खाली हार्ड डिस्क की तरह होता है। एक जर्मन बच्चा इब्तदाई चंद सालों में जर्मन बोलना सीख लेता है, फ्रांसीसी बच्चा फ्रेंच सीख लेता है और अरबों का बच्चा अरबी सीख लेता है। इससे आप इस बच्चे की सीखने की सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
अब ये आपकी मर्ज़ी है कि उसकी हार्ड डिस्क में मेहनत, खलूस, ईमानदारी और सच्चाई के प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं या नफ़रत, बेईमानी, काम चोरी के प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल करते हैं। इसका फ़ैसला आपने करना है। आपका बहुत शुक्रिया।